हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय हम पढ़ रहे हैं जो हमारा पूर्वावलोकन है उसका पॉलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे स्टेट पीएससी के लिए, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो हो जाएगा अनुसूचियाँ। सो स्टार्ट करते हैं अभी हम इसको पढ़ना। सो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है वह है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 है। सेकंड है हमारा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये 12 अनुसूचियां। ये एमपी पीसीएस में बार बार रिपीट करके पूछा गया है। नेक्स्ट ये हमारा आईएएस में पूछा गया। इसमें भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद कुल 390 हैं। थर्ड है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसमें से जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, या फिर 4th नंबर संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। तो इसमें है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ प्रारूप किया गया। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसका आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो में सूची दी गई है चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और नवम। तो ये है चौथी अनुसूची में हमारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। 8वीं है हमारी भाषाएं और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम हमारे दिए गए हैं। नेक्स्ट ये भी हमारी सूची दी गई है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसकी लिस्ट ये है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारितता को परिभाषित करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसका उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है।
सेकंड है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथनों में से कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो हमारा मैचिंग है इसको हमें मैच करना है। ये हमारा संघीय सूची में 99 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 66 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल है। ये था हमारा मूल जब संविधान बना था उस समय की बात। फिलहाल संघीय सूची में 98 विषय हो गए हैं, राज्य सूची में 59 हो गए हैं और समवर्ती सूची में 52 हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन या फिर विदेशी मंत्रालय। तो आपराधिक मामले जो है वो हमारे समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रति व्यक्ति कर या फिर निखात निधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये हमारा IAS प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। तो इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सी नंबर है वो सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है, ठीक है। जनगणना 7वीं अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा जो है हमारा वो समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया, किसके द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जनस्वास्थ्य राज्य सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। इस संदर्भ में 7वीं सूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में शामिल है।
तो इसका जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। जो शेयर बाजार है हमारा वो संघ सूची में शामिल है, ना कि समवर्ती सूची में। इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट हमें सूची को मिलाना है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। केंद्र सूची में जनगणना आएगा, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आएगी, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आएगा, और अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन है उसमें अंतरिक्ष और अनुसंधान आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची या फिर सप्तम अनुसूची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये सभी जो हैं वे शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो 10वीं अनुसूची में। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये मैंने अपने मतलब याद रखने के लिए बनाया था। 10 मतलब दल बदल, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी विधायन से। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गैस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। कृषि जो है हमारा वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी रेलवे पुलिस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर ए रेलवे पुलिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में या फिर सूची 3 समवर्ती सूची में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो ऑप्शन नंबर सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 27, सूची 2 प्रविष्टि 37, सूची 3 प्रविष्टि 32। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट बात करेंगे सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भूमि सुधार डॉट के विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 12वीं अनुसूची। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन नंबर बी 5वीं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सॉरी मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल है। यही इसमें पूछा गया। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 29 विषय। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उद्देशिका।